संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, मनुष्य अपने जीवन में आत्मिक सुख की तलाश में हर संभव उपाय अपनाता है,
वह पूजा करता है, व्रत रखता है, मंत्र जाप करता है, तीर्थ यात्राएं करता है, सब कुछ केवल इस आशा में करता है ताकि उसे सच्चा सुख और शांति मिल सके। लेकिन जब वह भक्ति करते हुए भी दुख और परेशानियों से घिरा रहे तो वह तनाव और निराशा का शिकार हो जाता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी उत्तर प्रदेश के रहने वाले निहाल सिंह जी की। निहाल जी ने अपने जीवन में कई प्रकार की साधनाएं अपनाई, मंत्रों का जाप किया, व्रत रखे, विभिन्न देवी देवताओं की पूजा की और तीर्थ यात्राओं पर भी गए। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद भी इनका जीवन बीमारियों और परेशानियों से घिरा रहा। लेकिन दर्शकों, आज निहाल जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तब से मेरी जिंदगी पूर्ण रूप से बदल गई है। अब न केवल मुझे मानसिक शांति प्राप्त हुई है, बल्कि शारीरिक कष्ट भी समाप्त हो गए हैं। तो दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने निहाल जी को ऐसी कौन सी जड़ी बूटी दे दी जिससे इन्हें जीवन में वह सुख और शांति मिली जिसकी ये वर्षों से तलाश कर रहे थे? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं निहाल सिंह जी की यह प्रेरणादायक और सच्ची कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सत्सा जी। सर, क्या नाम है आपका? निहाल सिंह। निहाल जी, आप कहाँ से हैं? जलेसर जिला एटा, उत्तर प्रदेश से। निहाल जी, संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? 2019 4 जनवरी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी, सब ब्रह्मा विष्णु महेश की, सबसे ज़्यादा मैं शंकर जी की भक्ति करता था। साधारण संत से गुरु दीक्षा ली थी मैंने, उनकी दिए हुए मंत्रों से भक्ति करते थे, साधना करते थे। उस भक्ति साधना से हमको कष्ट ज़्यादा होता था, इतना कष्ट होता था, हमारे घर में देवी देवताओं का प्रकोप इतना बढ़ गया था कि न मालूम कोई किसी को किसी तरह से पीड़ा, कोई किसी की तरह से पीड़ा है। मुझे भी एक रोग लग सका था और मैं उस भक्ति से करने पर संतुष्ट नहीं था। और मैं ये भी देखता था, मेरे पास पुस्तकें हैं, एक तो गीता है मेरे पास और शिव पुराण भी पढ़ता था। और बड़ा मैं उसे सोचता कि इसमें तो कुछ लिखा हुआ है और मुझे वो अध्ययन होने पर कुछ प्राप्त नहीं होता है। बड़ा मैं संकोच में रहता था। फिर मैं धीमे धीमे पढ़ता चला आया मैं, और ये सोचा था ये तो कोई बात तो कुछ और है, मगर मैं उस चीज़ में पहुंच नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे उन भक्ति से, वो ज्ञान से मुझे कोई रास्ता नहीं मिला था जो मुझे उस चीज़ में पहुंचना था। सर, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? हमारे यहाँ एक दूध लेने के लिए आती है, वो हमारे यहाँ संत रामपाल महाराज जी की चर्चा करते थे। कहने पर हमने अपनी पत्नी को कवि प्रकट दिवस पर भेजने के लिए हमने कहा, तो हमने कि तुम अगर जाना चाहती हो भंडारे में रोहतक, तो आप ऐसा करो को संत रामपाल महाराज जी से गुरु दीक्षा ले लो उनकी, तब ही जाओ आप, कि जाने से क्या फ़ायदा, तुम कोई दीक्षा तो ली नहीं है। तो उनको पहले अलीगढ़ हमने सेंटर पर उनको दीक्षा दिलवाई। जब रोहतक भंडार पे गई, वहाँ से आने के बाद फिर उन्होंने बस सब कुछ मुझे बताया कि इस तरीके से ये भंडारा विशाल है और वहाँ तो काफ़ी संत रामपाल महाराज जी के शिष्य आते हैं और काफ़ी संख्या में। उसके 18 महीने बाद हमने फिर दीक्षा ली संत रामपाल महाराज जी से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? मेरे कुष्ठ रोग था, मुझे डॉक्टरों ने घोषित कर दिया 20 नाखून जा चुके थे ये हाथ पैरों के। आज संत रामपाल महाराज जी की शरण में आने पर ये मेरे 20 नाखून आ चुके हैं। 37 साल पुराना मुझे रोग था और मेरे घर में एक नातनी की जन्म हुआ था। 3 साल की अवस्था में घर की स्त्रियों ने बताया कि ये बच्ची किंगर है। किंगर बताने पर मैं भी बेचैन हुआ था और उस बच्ची को हमने संत रामपाल महाराज जी की दीक्षा दिलवा दी। तो कुछ समय बाद वही स्त्रियां बोलने लगी कि ये बच्ची तो ठीक हो गई है। अगर आप देखना चाहो तो ये बच्ची मेरे साथ आई हुई है। ये बच्ची है 3 साल की अवस्था में। घर की स्त्री ने बताया था कि किंगर है बच्ची। इसको संत रामपाल महाराज जी की दीक्षा दिलवाने पर कुछ समय बाद वो ही स्त्रियाँ आई, कहती तो बच्ची सही हो गई, उनकी कृपा से ये सही हो गई बच्ची और आज ये नॉर्मल है बच्ची, जो समाज तौर पर होनी चाहिए। सर, क्या आप नशा भी करते थे? हाँ, पहले मैं नशा भी करता था, बीड़ी तम्बाकू का। संत रामपाल महाराज जी की शरण में आने पर मेरा नशा ऑटोमेटिक छूट गया था।
सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत अद्भुत लाभ प्राप्त हुए। तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे दर्शक भी हैं जो इन सारी बीमारियों से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो दर्शक बीड़ी तम्बाकू इस्तेमाल करते हैं और बेकार बढ़ते बीड़ी तम्बाकू खाने से, वो नशा मुक्त नहीं हो पाता है। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने पर उनके मंत्रों में इतनी शक्ति है कि वो नशा अपने आप ही स्वतः समाप्त हो जाता है। इच्छा भी खाने की तो बात छोड़ दो, आप हाथ में पकड़ नहीं सकते। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है? इस टीवी चैनल पर सत्संग चलता है संत रामपाल महाराज जी का, उस पर नीचे पीली पट्टी आती है, उस पर नंबर कॉन्टैक्ट हैं, उस नंबर कॉन्टैक्ट से बात करें तो जिला बाई जिला पर केंद्र बने हुए दीक्षा देने वाले, तो वहाँ से सारा पता लग जाता है। वहाँ पर जाकर संत रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। साहेब दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि अब ये कलयुग बीत कितना गया। दर्शकों, कलयुग 4,32,000 वर्ष का होता है, तो अब हमें देखना यह है कि आज कलयुग कितना बीत चुका है और कलयुग के 5,505 वर्ष कब पूरे होते हैं, क्योंकि कबीर साहिब जी ने भी कलयुग के 5,505 वर्ष बीतने को विशेष बताया है। दर्शकों, कबीर सागर में बोध सागर के स्वसंवेद बोध के पृष्ठ 121 पर लिखा है, चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपनो अंश पठाई, कालफंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवाणिक हुई, घर घर देखो बोध बिचारा, सत्य नाम सब ठौर उच्चारा, 5,505 तब यह वचन होएगा सांचा, कलयुग बीत जाए जब ये ता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। दर्शकों, अब आपको 2 पवित्र पुस्तकों से प्रमाणित करते हैं कि कलयुग के 5,505 वर्ष कब पूरे हुए। दर्शकों, यहां हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि इन दोनों पुस्तकों को आदरणीय शंकराचार्य जी व पूरा हिंदू समाज प्रमाणित मानता है। पहली पुस्तक का नाम है ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ, जिसके संपादक, लेखक एवं संकलन करता है विष्णु दत्त शर्मा, और दूसरी पुस्तक का नाम है हिमालय तीर्थ, इसके प्रकाशक हैं रंजू चक्रवर्ती। आदि शंकराचार्य जी की जीवनी पुस्तक में लिखा है कि आदि शंकराचार्य जी का जन्म ईसा जी से 508 वर्ष पहले हुआ था, और पुस्तक हिमालय तीर्थ में भविष्यवाणी की गई है जो आदि शंकराचार्य जी के जन्म से पहले की है। कहा है कि आदि शंकराचार्य जी का जन्म कलयुग के 3000 वर्ष बीत जाने के बाद होगा। अब गणित की रीति से जांच करके देखते हैं कि वर्तमान में यानी सन 2025 में कलयुग कितना बीत चुका है। आदि शंकराचार्य जी का जन्म ईसा जी से 508 वर्ष पहले हुआ था, यानी वर्तमान में ईसा जी के जन्म को 2025 वर्ष हो गए। शंकराचार्य जी का जन्म ईसा जी से 508 वर्ष पहले, यानी शंकराचार्य जी के जन्म को हुए आज 2025 जमा 508 यानी 2533 वर्ष हो चुके हैं। आदि शंकराचार्य की जीवनी पुस्तक के अनुसार आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ कलयुग के 3000 वर्ष बीत जाने पर, मतलब वर्ष 2025 में कलयुग बीत चुका है। 3000 जमा 2533 वर्ष, यानी गणित के हिसाब से आज कलयुग 5533 वर्ष बीत चुका है। अब देखना यह है कि आज 2025 में से कितने वर्ष कम करने पर कलयुग के 5505 वर्ष पूरे होते हैं। मतलब 28 साल पहले कलयुग के 5505 वर्ष पूरे हो चुके थे। यानी 2025 में यदि कलयुग 5533 वर्ष बीता है तो 1997 में कलयुग 5505 वर्ष बीत चुका था। तो 1997 में 5505 वर्ष कलयुग का बीत चुका था। क्लियर हो गया? तो 1997 में दास को परमात्मा मिले थे और उन्होंने कहा था, बेटा ये कर दे इस काम ने, मैं तेरे साथ रहूंगा, और सार्वजनिक कर दे इस तीनों मंत्रों को। पुण्यात्माओं, पहले ये भी उन्होंने एक आदेश दिया था कि अभी मेरे मिलन को तो अभी सार्वजनिक ना करना, 2-4 वर्ष उसके बाद कर देना।
तो 2005 में दास ने एक पुस्तक लिखी थी भक्ति और भगवान। तो उसमें लिखा था कि परमात्मा किन किन को मिले और दास को भी मिले। 1997 मार्च में आज दिखाता हूं आपको। और अब 2008-9 के अंदर यह पुस्तक लिखी थी आध्यात्मिक ज्ञान गंगा। इसके अंदर भी प्रमाण है, देखिएगा ये आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, ये आपके कर कमलों में है, ये देखिएगा आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, ये 538 पृष्ठ पे मुझ दास यानी रामपाल दास को परमेश्वर कबीर साहिब जी संवत 2054 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष एकम यानी चांदनी एकम को मार्च 1997 को दिन के 10 बजे मिले तथा सार शब्द की वास्तविकता तथा संगत को दान करने का सही समय का संकेत देकर अंतर ध्यान हो गए और इसको अगले आदेश तक रहस्य युक्त रखने का आदेश दिया कि मेरे मिलन को कुछ दिन ना बताना। अब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि परमात्मा ने 5505 वर्ष जो बीत गए थे, कहा था कि 5505 जो वर्ष बीत जाएंगे जब ये मेरी बात सच्ची लगेगी जो आज मैं कह रहा हूं। अपने आत्माओं, इसी विषय में प्रमाण बहुत से ज्योतिषियों ने, भविष्य वक्ताओं ने भी कहा है, जैसे नास्ट्रेडमस जी ने भी बहुत कुछ निर्णय दिया हुआ है। और एक वर्तमान के अंदर जैसे जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक ये श्री तुलसीदास जी थे, अब तो चले गए, छोड़ गए संसार को। इनके जीते जी दास ने संदेशा भेजा था, इनके सब तरह से किसी तरह इनकी आंख खुल जा, अपना भार मुक्त हो जाता, लेकिन नई बात समझ में आती, प्राणी के दुर्गति हो लेती है। फिर कति युगों के लिए गया बेचारा, पता नहीं कहाँ कहाँ योनिया भोगेगा। अब परमात्मा कितने दयालु हैं, इसके रहते रहते डंडोरा पिटवा दिया था, कई बार चैनलों पर चलवा दिया दाता ने, और संदेश भिजवा दिया था अपने बच्चों के माध्यम से। तो इस तुलसीदास जी ने, ये तुलसीदास जी कौन है? ये जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक मथुरा के अंदर, और ये प्रवर्तक है मथुरा में, इनका मूल स्थान है। और ये कौन से पंथ से संबंधित हैं? शिवदयाल जी आगरा वाले राधा स्वामी की ही परंपरा से जुड़े हुए थे, और वही 5 नाम काल के जाप करते और करवाते थे। लेकिन ये पुण्यकर्मी प्राणी थे, पूर्व जन्म के संस्कारी हंस थे। सन 1950 से ही ये सत्संग करने लग गए थे, और 1971 में इस पुण्यात्मा के पुण्य शेष थे, इनकी दिव्यदृष्टि काम करे थी। इसने जो की चों सत्यवाणी बता दी थी कि 7 सितंबर 1971 को इसने भविष्यवाणी की कि एक महापुरुष आवेगा और पूरे विश्व को वो ज्ञान प्रचार करेगा और सबका सुधार करेगा। अब दिखाता हूं आपको, ये देखिएगा, ये पुस्तक है जय गुरुदेव की अमरवाणी भाग 2। हरिओम मंदिर बनवाया गया, यो भगत सारी उम्र में इस पर भी स्पेशल लगा गया। बताइए क्या काम आओगा इसके भी, खो गया सारा जीवन तो तेरा भैया। संत मंदिर बनवाते हैं, इनसे तो पीछा छुटवाया संतों ने। ये देखो जय गुरुदेव की अमरवाणी भाग 2, ये है वो जय गुरुदेव बाबा यानी तुलसीदास जी, परम संत तुलसीदास जी महाराज। विश्व को शांति अब इन्हीं से मिलेगी, ये इनके शिष्य के लिखा करते हैं कि विश्व में शांति इनसे मिलेगी। और बाबा सतयुग लावेगा, यू कलयुग घोर आ गया बाबा में, और कुछ ना होया, यू चलाया गया बेचारा, अब आओगा सतयुग। ये है जय गुरुदेव की अमरवाणी, शाकाहारी सदाचारी बाल संघ से संकलित, प्रकाशक हैं दिव्या शर्मा, 88 साकेत कॉलोनी मथुरा उत्तर प्रदेश। मुद्रक हैं अर्जेंट प्रिंटर्स,
पुराना बस स्टैंड, मथुरा, उत्तर प्रदेश। इसके 59 पृष्ठ पे ये देखिएगा, 59 पृष्ठ पे इसने क्या कहा है। ये परिवर्तन का कारण भारतवर्ष बनेगा, ये हेडिंग है इसका। महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। यह तो वर्त यानी सतवाणी करी थी 28 अगस्त 1971 को। यह शाकाहारी पत्रिका में छपी। फिर लोगों ने पूछा कि हे महाराज जी, आप तो कह रहे हो कि वो महापुरुष, उस महापुरुष का जन्म हो चुका है, तो उसका कुछ पता सता बता दो, उसके दर्शन तक कर ले हम। तो फिर इसने क्या, कुछ दिन के बाद यानी 8-9 दिन के बाद फिर स्टेटमेंट दी, सन यानी 7 सितंबर 1971 को। देखिएगा इसी पुस्तक के पृष्ठ नंबर 50 पर, ये वही पुस्तक है अमरवाणी। इसके पृष्ठ नंबर 50 पर देखें, ये 7 सितंबर 1971 को दास का जन्म, रामपाल दास मुझ दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ और 7 सितंबर 1971 को ये दास 20 वर्ष का हो चुका था। अब देखिएगा, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, यानी 28 अगस्त को जिसके विषय में कह दिया था कि उस महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के छोटे से गांव में हो चुका है, तो लोगों ने पूछना शुरू किया। तो क्या कहते हैं, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। 7 सितंबर 1971 को दास पूरा 20 वर्ष का होकर 8 सितंबर को 21वां वर्ष शुरू हुआ था। तो उस दिन ठीक ये दास 20 वर्ष का हो चुका था, 7 सितंबर 1971 को। वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है, मैं समय का इंतजार कर रहा हूं और सभी महात्माओं ने समय का इंतजार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। पुण्यात्माओं, 1971 में इस पुण्यात्मा की दिव्य दृष्टि काम करे थी। पिछले पुण्य इसके शेष थे और ये 40 साल में इसने अपने कति कर्म फोड़ दिए, क्योंकि पिछली बैटरी तो जो पूर्व जन्म की भक्ति साथ थी वह तो खर्च कर दी, चेले बना के उनको आशीर्वाद दे दे के हैं। और आगे का चरित्र यानी भविष्य की भक्ति शास्त्र अनुकूल नहीं थी। शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण, ये 500 नाम काल के जाप करते और करवाते थे। तो इनका कति खत्म होगी, इनकी बैटरी डाउन होगी, यानी पुण्य कमाई भक्ति कति समाप्त हो चुकी थी। अब जैसे इस दास ने टेलीविजन के माध्यम से इसके रहते रहते को 20 बार चला होगा, शायद इसकी आंख खुल जा और कह दे भाई वो आ चुका है, बरवाड़े में बैठा है, जाओ अपना कल्याण करवा लो। लेकिन इसने सिद्ध कर दिया कि इसका अब कुछ भी काम नहीं करे थे, सारे सिस्टम फेल हो लिए थे इस जय गुरुदेव के। और परमात्मा ने इंतजार भी बहुत की, इसको जीवित भी इसलिए रखा हुआ था कि शायद ये मुंह खोल दे, पर काल का पक्का दूत बन गया था। इसलिए परमात्मा ने कहा ले चल तू यहां से देर कर रहा है। तो पुण्यात्मा, उसके कहने से कितना असर पड़ जाता, जितने उसके पास कहते हैं 20 करोड़ व्यक्तियों को उसने काल के जाल में फंसा दिया।
और वो बेचारे आसानी से आकर अपना कल्याण करवा लेते और ये भार मुक्त हो जाते, क्योंकि ये भी तो भगवान का बच्चा है, उसी की आत्मा है, अच्छी आत्मा था, काल का फंस गया। और पहले ये निष्पक्ष बात करे था कि वो महापुरुष कोई और है जो सबका कल्याण करेगा। और ये तो चलो इसने कहा, एक जनसाधारण ने, खुद भगवान ने क्या कहा और दिखाते। ये वही कबीर सागर आपको पढ़ाते हैं। अब हम आते हैं ये सवसम वेद बोध, ये बोध सागर कबीर सागर का अंग है। और हम 170 पति थोड़ा सा प्रकरण यहां से लेंगे कि कबीर साहब बोल रहे हैं, ये सत कबीर वचन है। आगे दिखाते हैं। ये यहां सवसम वेद बोध में क्या लिखा भगवान ने कि 5 सहस और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग त्यारण को आए। ओए होए, के 5505 5 सहस और 500, ओए होए, 5 सहस और 500 यानी 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। पूरे विश्व को तारने के लिए एक महापुरुष परमात्मा का फरमान लेकर आएगा, यानी उद्धार करेगा। हिंदू तुर्क आदि सब जेते जीव जहान, सतनाम की साख गहे वो पावे पद निर्वाण। ओए होए, हिंदू तुर्क आदि यानी हिंदू तुर्क और जितने भी जैन या सिख ईसाई जितने भी आदि में सभी आ जाते हैं, जितने भी जीव जहान में हैं संसार में, वो सतनाम की साख को समझकर उसको प्राप्त करके फिर मोक्ष निर्वाण माने मोक्ष पद प्राप्त करेंगी। फिर क्या कहा कि यथा शरीतगण आप ही, शरीतगण माने दरिया, यथा शरीतगण आप ही मिले सिंधु में धाये। जैसे दरियाएं अपने आप समुद्र से चलती हैं, उनका अपने आप फ्लो होता है और पूरी स्पीड के साथ चारों तरफ से आके और समुद्र में ऑटोमेटिकली आप पे मिल जाती है। कहते हैं ऐसे ये पंथ सारे के सारे इस सत सुकृत पंथ में, इस सच्चे पंथ में वो पुण्यात्मा सत्य ज्ञान को समझकर परमात्मा के बच्चे इतनी स्पीडता होंगे जैसे दरिया फटाफट जाकर मिलकर एक हो जाती है। अब कहते यथा सरितगण आप ही मिले सिंधु में धाये, सत सुकृत के मध्य तिमी ये सभी पंथ समाये। उस सच्चे पंथ के अंदर ये सभी पंथ ऐसे समा जाएंगे जैसे सभी दरियाए जाकर के समुद्र में ऑटोमेटिकली, उनको रोक नहीं सकता, फिर ऐसे जाएंगे। अब ज्ञान समझ में आओगा कौन रहेगा, ऐसा बोला कौन रह रहा आज इस कलयुग में। सब शिक्षित हैं, माइंडेड व्यक्ति हैं, उन्हें तन्नो विश्वास कर लिया था ये हमारे गुरुजी सच्चे परमात्मा तो मिल रहे होंगे। इवन के इतिहास दास ने दिखा दी जड़े उनकी हैं। अब सब समझ जाएंगे इन खक भी नहीं था। इन राधा स्वामी, जय गुरुदेव, सच्चा सौदा, सिरसाड़ेर, ये दनोद वाले, ठाकुर जी वाले, ये आगरा वाले, कख भी नहीं इनके पास भक्ति का। इसके साथ साथ ये सतपाल वाला पंथ, यो बालेश्वर के अमेरिका में रहता है, यो हंसा देश वाले पंथ का है, और ये तेरे सुधांशु वाले, ये आसाराम वाले, आपके आँखें देखे तो आपके तो साथ ये भी दिखा देंगे तुरंत ही थोड़े दिनों में। ये ऐसे पड़ेंगे जैसे फ्लड के अंदर बड़े बड़े पेड़ पड़े, अगर गुद जड़ कट जाए इनकी तले काटती। इन सब की जड़ों की मिट्टी खाली हो चुकी है। एक तूफान आएगा सारे लोटपोट होंगे, देख लेना। तूफान आओगा ज्ञान का, तत्व ज्ञान का पूरे विश्व के अंदर। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, यो कबीर ज्ञान सो ज्ञान,
जैसे घोड़ा तोब का इब करता चले मैदाने। अब देखिएगा, हम फिर वहीं आगे हैं कि यथा शरीतगण आप ही मिले सिंधु में धाये, सत सुकृत के मध्य तिमि, यानी उसी प्रकार सभी पंथ समाये। जब लग पूर्ण होए नहीं ठीके को तिथि वार, और कपट चातुरी तब लो सब सम वेद निर्धारे। क्या बताया परमात्मा ने कि जब तक वो 5505 वाली ठीक नहीं आवेगी। ठीक का अर्थ है जैसे दास का जन्म ऐसे समय में हुआ कि ये जो परमात्मा ने वाणी लिखी थी इसमें हमारी लोकल लैंग्वेज का ज्यादा समावेश है। तो उस समय क्या कहा करते थे, जैसे लड़की को उसका यानी पति लेने आता तो उसको समय बताया जाता था, भाई अभी 1 महीने के बाद भेजेंगे अमावस्या से पिछले दिन। तो वो आकर कहता था कि अभी भेजने से मना कर दिया और एक कम की ठीक बता दी। ठीक वो फिर लंबी ठीक दर दी कहते हैं ज्यादा, यानी निर्धारित समय को। ऐसे ही व्यापारी लोग, हमारे ताऊ जी बिजनेस करते थे भैंसों का व्यापार, तो वो भैंसे ले जाते थे। वो पैसे लेने जाता था तो कई कुछ समय लेट कर देते थे, तो वो कहा करता कि आगे से आगे ठीक बता रहा है, पैसे नहीं दे रहा। ठीक का मतलब है समय निर्धारित करना। तो परमात्मा कहते मैंने जो निर्धारित समय कर दिया धर्मदास, या ठीक लिख दी, जब 5505 नहीं आवेगा, जो मैं कह रहा हूं कि सारे पंथ सब मजहब सब मेरे बच्चे मेरी शरण में आवेंगे, सतयुग जैसा माहौल होगा, तो ये बात तो बेटा इब को नहीं जच्चा किसे कहे। और मेरे ये सुख संवेद में सब संवेद में लिखी हुई वाणी निराधार लगेगी, और जिस दिन वो ठीक का समय आ जाएगा ना बेटा, जब देखना ये सारी सच्ची होंगी। अब वो ठीक का समय आ चुका है। देखिएगा अब क्या बताते हैं, जब लग पूर्ण होए नी ठीक, यो ठीक के नहीं, ठीक का ठीक को तिथि वार, और कपट चातुरी तब लो, यानी तब तक इस सब प्राणियों में चतुरता और कपटता रहेगी, और मेरा सब संवेद निराधार, ये सब संवेद जो मैं बोल रहा हूं ये निराधार होगा। इन लोग इन सोचेंगे ऊए बांडा है, और पुण्यात्माओं 600 वर्ष बीत गए इस ग्रंथ को लिखे हुए अमरवाणी को। अब बता किसके जच्चे भाई कदा होगा, सारा बिजली गिरती जा रही है, अभी तक तो कोई आस उसका कोई आव भाव नजर नहीं आ रहा। तो अब देखना पुण्यात्माओं कैसे ढूंढा ठा रखा मालिक ने। देखिएगा अब कहते हैं सौ संवेद में बोल रहा हूं ना विचार, तब तो ये मेरे सौ संवेद के विचार निराधार महसूस होंगे। जब लग पूर्ण होए नहीं ठीके को तिथि वार, ठीक को और कपट चातुरी तब लो, ये सब संवेद निराधार, ये निराधार सा लगेगा। और सब ही नर नारी नर शुद्ध तब, जब ठीक का दिन आवंत, ठीके का यानी ठीक का दिन आवंत, आवंत है ये, और कपट चातुरी छोड़ के शरण कबीर गहनत। देखिए अब किसका अर्थ क्या है कि जब वो समय आएगा 5505 के बाद जो चलेगा मेरा मार्ग, तो उस समय सभी नारी नर शुद्ध, यानी इस तत्व ज्ञान से उनको समझ में आ जाएगा किस बात पे डरे ढोरे हैं, चोरी ठगी जारी बकवादें किस लिए कर रहे हैं, काम तो ये है करने का। तो कहते सब निष्कपट हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे सब नारी नर शुद्ध तब, जब ठीक का दिन आवंत, और कपट चातुरी छोड़ के, ये कपट और चतुराई छोड़ के सब शरण कबीर गहनत, कबीर साहब की शरण मेरी शरण ग्रहण करेंगे। आगे देखो, एक अनेक हो गए और पुनः अनेक हो एक, हंस चले सतलोक सब सतनाम की टेके। ओए होए परमात्मा कह रहे हैं कि मेरे बच्चे इस काल ने डिवाइड कर दिए,
अनेक बना दिए, नरे मजहब नारे अलग अलग बना दिए, और ये पंथ कने बना दिए। एक से अनेक हो गए ये, और इव अनेक हो एक, सब मिलकर एक हो जाएंगे। और सभी चले हंस चले सतलोक को, और सतनाम की टेक, सतनाम का जाप करके इसके कारण इसकी भक्ति से सतलोक जाएंगे सारे। एक अनेक हव गए, एक अनेक हो गए, पुनः अनेक हो एक। हंस चले सतलोक सब, हंस चले सतलोक सब, जो इस नाम ने ले लेंगे सतनाम को। और सतनाम की टेक यानी सतनाम के सहारे, इसकी भक्ति की कमाई से घर घर बोध विचार हो, दुर्मति दूर बहाए, और कलयुग में एक हो के सोई बरत सहज सुभाए। ओए होए, कलयुग में एक होके और सब बरते सहज सुभाए। घर घर मेरे इस परमात्मा के ज्ञान बोध माने ज्ञान की चर्चा चलेगी, और सब दुर्मति दूर बहाए, सब अपने इस बुराई वाली बुद्धि को छोड़ देंगे, सद्बुद्धि सब में आ जाएगी। और कलयुग में एक होके सब बरते सहज सुभाए, यानी हाय हाय लाग रही है पैसे की दौड़, मिलावट की, रिश्वतखोरी है, एक दूसरे के साथ विरोध, कहते हैं बिल्कुल शांत हो जाएगा पूरा विश्व, और भक्ति करा करेंगे मेरे बच्चे और पार हो जाएंगे। अब परमात्मा क्या कह रहे हैं? पुण्यात्माओं 600 वर्ष पहले बोला था दाता ने। एक बार आप देखना कैसा माहौल अब परिवर्तन आएगा पूरे विश्व में, क्यों सब थक चुके हैं माया की दौड़ में। सभी चाहते हैं कार और कोठियां हों, सभी चाहते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियां हों, उसके कारण नरे कर्म फोड़े, 1 मिनट में मृत्यु हो जावा, गाड़ी भी जा और आप भी गया, कौन परिवार समेत मर जाते, और जो काम करना था वो शेष रह जाता है। तो इस ज्ञान के आधार से पुण्यात्माओं एकदम डाउनफॉल आवेगा। सब उफने फिरे हैं सारा दिन, भागे भागे माया के लिए। और फिर क्या होगा? इस ज्ञान के आधार से परमात्मा कहता है कल्पे कारण कौन है, कर सेवा नहीं काम। मैं बताता हूं ये भक्ति पूजा कर निष्काम भाव से, और मन इच्छा फल देऊंगा, जो पड़े मेरे ते काम, तो देखिए तेरे ठाठ कर दूंगा। अब एक विचार करने की बात है, तो राजा लोग भी भगवान से आशा करते हैं, तो आप राजा से बड़े तो नहीं हो सकते, उससे धनी तो नहीं हो सकता जनसाधारण, तो हम, और वो भी भगवान के से ही और अच्छे लाभ चाहता है, कोई संत साधु की शरण चाहता है, और आपको पहले मिल गया, मिलन लग रहा है परमात्मा, तो आपके क्यों ना ठाठ कर देगा, समय पर वर्षा करा करेगा, हरे भरे सब कुछ कर देगा, थोड़े से कनक स्थान पर ज्यादा उपज कर देगा, आपको संतुष्टि देगा, सब तरह से सुख देगा, शारीरिक स्वास्थ्य देगा, तो आपका सारी बरकत होगी, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू हमारी छूट जाएंगी। अब जैसे बेटी के ब्याह में, विवाह के अंदर हम कितना पैसा लगाते हैं, और उस जिसका 2 बेटियां होगी उतने सोच ले मर गया भाई, बता क्यों कर ब्याहूंगा, क्योंकि उसके ऊपर इतना हमने बना लिया, प्रपंच बना रखा है। अब इस दास ने प्रार्थना की इन पुण्यात्माओं को, और इन पुण्यात्माओं की यह बात समझ में आ गई कि बेटी के ब्याह में ना 10 पैसे देने और ना अपने बेटे के ब्याह में लेने, क्योंकि हम एक दूसरे के कर्जवान बन जाते हैं, और फिर उसी के लिए सारा जीवन लगे रहते हैं, मानसिक शांति नहीं। और फिर देखना बड़ी कोठी की हमने आवश्यकता नहीं, एक झोपड़ी गाल के भी गुजारा कर लेंगे परमात्मा पाने के लिए। हमारे खुद भगवान आकर एक झोपड़ी में आजीवन 120 वर्ष रह गए, हमारे के बिजली पड़ेगी, हमने तो मोक्ष कराना है, फिर भी परमात्मा बड़े दयालु हैं। जैसे माता आपने देखी होगी, बच्चा सर्दियों के दिनों में पेशाब कर देता बिछौने पर, बिस्तर पर, बच्चे को तो सूखे में सुहागी और माँ आप लेट जाएगी उस मूत के अंदर ठंड में, तो मेरे बच्चे को दुख ना हो। इसी प्रकार वो परमात्मा आप तो चाहे झोपड़ी बना हो, पर आपको दुखी नहीं होने देगा, या सत्कर मान लेना, सबसे अच्छा व्यवस्था देगा। अब आगे देखना, अब घर घर बोध विचार हो, दुर्मति दूर बहाए, कलयुग में एक होकर सब
सोई व्रत सहज सुभाए, बड़े प्यार से रहा करेंगे। और कहा उग्र का शूद्र हो, कहा उग्र का शूद्र, उग्र माने डाकू बदमाश चोर हाहाकार करने वाले, और शूद्र माने गरीब आदमी हो। हर सब की भव भीड़, यानी हवे हो सब की भव भीड़, यानी एक जगह आकर सब मिलकर प्यार से रहा करेंगे। और सो समान समदृष्टि हो है वो समरस सत कबीर, जो इस पंथ का प्रवर्तक यानी मुखिया होगा, वो समरस सत कबीर की शक्ति युक्त होगा और सब पर समान दृष्टि रखेगा, वो समरस सत कबीर ही समझो। बोलो सतगुरुदेव। परमात्मा ने कहा था मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। बताइए इतने अमृत वचन भगवान के कलेजा पाट देंगे जब आपको आपके अकाल की वांग उतर जाएगी ना। कबीर ये माया अटपटी सब घटा नड़ी, पर किस किस ने समझाओ या कुआ भांग पड़ी। परमात्मा कहते हैं मन ने की कर दे 2 दिन का मेहमान, 1 सेकंड का भरोसा नहीं के बिजली गिर जा। और ये भक्ति कर और कहते मैं तेरे साथ रहूंगा। 184 की तू सह तरासा, ऊंच नीच घर लेता बासा, कह कबीर सब मिटाऊं रासा, कर मेरी पहचान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। तो परमात्मा कहे मैंने पहचान ले बच्चे, मैं तुम्हारे लिए भटक रहा हूं। कहते मैं रोत हूं सृष्टि को और सृष्टि रोए मोहे, गरीबदास इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई। तो पुण्यात्माओं परमात्मा ने कहा समझा है तो सिर दर पाओ और भौर नहीं रे ऐसा दाओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार, कबीर देव कबीर साहिब कबीर भगवान अल्लाहू अकबर, इस परम पिता की असीम कृपा से आप जी सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी को मानव शरीर प्राप्त होता है, उससे भी पुण्यकर्मी वो प्राणी है जो सत्संग प्राप्त करते हैं, सत्संग में आते हैं। पुण्यात्माओं जब तक हम सत्संग नहीं सुनते तब तक हम अपने परंपरागत कर्मों को अंतिम मानकर उसी पर आरूढ़ होते हैं। वहीं तक हमारी बुद्धि सीमित होती है, क्योंकि हम अपने बैकग्राउंड में झांकते रहते हैं। हमारे दादा परदादा भी ऐसे ही करते थे। जब हमें सत्संग प्राप्त होता है, परमात्मा का ज्ञान होता है, सत्संग के अंदर यह ज्ञान दिया जाता है आप कौन हो, कहाँ से आए हो, यहाँ जो क्रियाएं आप कर रहे हो इनका उद्देश्य क्या है और मृत्यु के उपरांत आप कहाँ जाओगे। पुण्यात्माओं जब तक हमें यह ज्ञान नहीं होगा कि इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, तब तक हम इस मनुष्य जीवन को सफल नहीं कर पाते। जब हमें यह ज्ञान होता है, सत्संग के अंदर बताया जाता है मात पिता मिल जाएंगे, मात पिता मिल जाएंगे 184 माँ, सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की ना। जहां भी हमारा जन्म होगा माता पिता वहां भी मिल जाएंगे। जैसे हम पशु बने वहां भी माता पिता, पक्षी बने वहां भी माता पिता,
मानव बने वहां भी माता पिता, ये तो आपको मिलते रहेंगे, लेकिन सतगुरु सेवा और ये भक्ति कहते हैं फेर मिलन की ना। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, बोहर न लगता डर। झूठे सुख को सुख कहे, मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। बेटा जाया खुशी हुई, खूब बजाए थाल, ये तो आना जाना लगा हुआ है जो कीड़ी का नाल। पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही, ये ऊंची टहनी पात थे, अब पीले हो जाही। पात झड़नता न्यू कहे, सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिलेंगे, न जाने कहाँ गिरांगे जाए। तरवर कहता पात से, सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है, एक आवे एक जात। परमात्मा परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर साहब, ये हमारे पिता हैं, ये हमारे जनक हैं, ये हमारे लिए भटक रहे हैं, और काल भगवान ने जिसके लोक में हम रह रहे हैं, इसने हमें अपनी भांग घनी प्यार रखी है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी और सब घट आन अड़ी, और किस किस न समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। अब इस संसारिक सुखों की खोज में, इन्हीं की प्राप्ति के लिए दौड़ धूप में, इसे अनमोल जीवन को नाश कर जाता है ये भोला प्राणी। और जब ये संसार छोड़कर जाता है, जब इसका अंत समय आता है, तब इसके ऊपर बहुत आपदाएं आती हैं। एक तो पूरे जीवन में जो इसने संग्रह किया वो यहीं रहता, उसको दिखाई देगा। ऊपर से उस परिवार को छोड़कर जाना पड़ता है जिसको हम अपना मान बैठे, जिसके बिना हम पल भी नहीं रह सकते थे, और जाना पड़ेगा। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, जब इंसान सच्चे सुख की तलाश में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हर जगह भक्ति करता है, हर मंत्र जाप करता है, लेकिन फिर भी जब उसे कोई लाभ नहीं मिलता तो उसका मन टूटने लगता है। दिल्ली के रहने वाले ओम प्रकाश जी की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। इन्होंने हर धर्म की भक्ति विधियां अपनाई, लेकिन फिर भी न तो इन्हें कभी सुख मिला और ना ही शांति। लेकिन दर्शकों, आज ओम प्रकाश जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तब से मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया है। तो दर्शकों, सवाल ये उठता है कि जो भक्ति जीवन भर मंदिर मस्जिद घूमकर भी ओम प्रकाश जी को नहीं मिली, वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे मिल गई? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं ओम प्रकाश जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश सर। ओम प्रकाश जी कहाँ से आए आप? नजफगढ़, नई दिल्ली से जी। सर क्या करते हैं आप? दिल्ली पुलिस में सर्विस करता हूँ सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर सभी देवी देवताओं की पूजा करता था, घर में बैठ के हरे राम हरे कृष्ण का जाप करता था, मंदिर में जाता था, और कुंभ के मेले में गया, हरिद्वार पर जाता था, सारी जगह घूम के छक चुका था मैं।
भक्ति से भी मन ऊब गया था। तो सर, जब आप हिंदू धर्म की सभी पारंपरिक पूजाएं कर ही रहे थे, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए क्यों गए? उनसे नाम दीक्षा लेने का क्या कारण था? सर, इतनी पूजा करता था, एक एक महीने के व्रत रखता था, फिर भी मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा था। ना मुझे शारीरिक लाभ था, ना मुझे आर्थिक लाभ था। इसलिए मैं बड़ा दुखी हो रहा था। उसके बाद मुझे एक मेरा सीनियर अफसर जो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का शिष्य था, वो मुझे मिला। उसने मेरे को बताया कि भाई तू ऐसे ऐसे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम ले और उसके बाद आपको सारे लाभ होंगे। इसलिए मैंने नाम लिया। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि आपने अपने सीनियर ऑफिसर के कहने से संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो क्या जिस उम्मीद के साथ आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो क्या आपकी वो उम्मीद पूरी हुई? सर, जिस उम्मीद से मैंने नाम दीक्षा परमात्मा से ली, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से, वो 100 की 100 खरी उतरी जी। उसी दिन से, जिस दिन मैंने नाम दीक्षा ली थी, उसी दिन से सबसे प्रथम लाभ तो यही हुआ कि मैं शराब, बीड़ी, सिगरेट, मांस सब कुछ यूज करता था। जिस दिन से मैंने नाम दीक्षा ली है, उस दिन से मैंने ये शराब, कोई भी नशा किसी प्रकार का मैंने नहीं छुआ है, ना कराया है। और मैं ये कहता था पहले कि मेरा नशा छुटवाने वाला इस धरती पे कोई नहीं है। और जिस दिन से मैंने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली है, उसी दिन से मैंने परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से ना मैं शराब का हाथ लगाता, ना मैं बीड़ी, सिगरेट, किसी प्रकार मांस का भी कोई छूने का तक का भी काम नहीं है। सर, इसके बाद मेरा छोटा बेटा 2010 में ये मलेरिया से बीमार हो गया था और उसको एक दिन प्लेट डाउन हो गई थी और डॉक्टर ने उससे दवाई देनी बिल्कुल मना कर दी थी। तो मैं उसको घर लेकर आया और हमने अपनी ये जो देसी गिलोई होती है उसकी जूस बना के और उसको थोड़ा पिला दिया। पिलाने के बाद वो बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गया, जैसे मर गया। और हमारी तरफ से तो मर ही गया था। तो हमने पहले अपना प्रयास किया किसी दोस्त को फ़ोन फान करके गाड़ी मिल जाए, तो गाड़ी भी नहीं मैं व्यवस्था कर सके। तो लास्ट में हार के मेरे ध्यान आया, परमात्मा ने दया करी, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने, मैं उस बच्चे को उठा के अपने पूजा रूम में लेके गया। पूजा रूम में ले जाकर मैंने पहले बच्चे से दंडवत कराई और उसके बाद मैंने और मेरी पत्नी ने दंडवत करी और हम विलाप करते हुए प्रार्थना लगाई सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से, हे परमात्मा, आपके बच्चे के साथ ऐसा होगा तो इस धरती पर कौन सुखी होगा और भक्ति कौन करेगा। जिसके कारण जैसे ही मैंने प्रार्थना करी वैसे मेरा बच्चा खड़ा हो गया एकदम तुरंत। और खड़ा होकर कहने लगा, पापा अब कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। और जैसे ही मैं खड़ा होते उसने मेरे गले की तो गर्दन की कौड़ी पकड़ ली, पैरों से कमर की, और फिर मैंने पूछी उनसे, बेटा क्या हो गया। तो बेटा बताने लगा, पापा मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। तो मैंने कहा, अक भाई, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से आपको जीवन दान मिला है तो आपको दिखाई भी देगा, मालिक दया करेंगे। तुरंत उसको दिखने लग गया। सर जी, जैसे ही बच्चा मेरा उस दिन सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से जिंदा हुआ और आज के दिन सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से ही बच्चा एयरफोर्स में सर्विस कर रहा है, बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल सारे काम बिल्कुल सुख शांति से चल रहे हैं। और सर जी, एक लाभ है मेरा, अभी 10 महीने पहले पोता हुआ था, जो समय से पहले 7 महीने का बच्चा हो गया था, जो सरकारी हॉस्पिटल में ले गए। बच्चे को डॉक्टरों ने बिल्कुल जवाब दे दिया था कि या तो बच्चा तो बचाना बहुत मुश्किल है। तो फिर हमने जैसे ही डॉक्टर ने जवाब दिया तो हमने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करी, दंडवत करी वहाँ और प्रार्थना लगाई। जैसे ही प्रार्थना लगाई तो बच्चा भी सुरक्षित हो गया और उसकी माँ भी सुरक्षित, दोनों को जीवन दान मिला। आज वो बच्चा 10 महीने का हो गया, बिल्कुल स्वस्थ है। और सर जी, एक लाभ ये हुआ, जैसे ही बच्चे की शादी करके दोबारा बच्ची को मिलाने के लिए जा रहे थे तो उस गाड़ी में मेरे दोनों बच्चे और मेरी सिस्टर और मैं खुद ड्राइवरी कर रहा था। तो जैसे ही हाईवे पे हम चल रहे थे तो वहाँ एक ट्रक ने ऐसा कट मारा कि वो गाड़ी जो हमारी थी डिवाइडर पर चढ़ गई और डिवाइडर पे ऐसे लोहे की ग्रिल लगी हुई थी सरिये, जो गाड़ी के अगले टायर में बैठ गए। सिर्फ गाड़ी का एक टायर फटा था, बाकी गाड़ी में कोई नुकसान नहीं। आज हम सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में नहीं होते
तो बिल्कुल सारा परिवार उस दिन खत्म होना था। और आज सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से हम पूरा परिवार अपने घर सुख शांति से रह रहे हैं। सर, जिस तरीके से आपने बताया कि पहले आप सालों से नशा कर रहे थे और आप चाहकर भी नशा नहीं छोड़ पा रहे थे, और ऐसा क्या होता है कि आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं और आपका नशा तुरंत छूट जाता है। तो सर, ऐसा संत रामपाल जी महाराज ने आपको ऐसा क्या दिया कि जिसकी वजह से आपका नशा छूट गया? देखो जी, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया इतनी कृपा हुई मेरे ऊपर कि मैं बहुत कहता था कि मेरा नशा छुटवाने वाला इस धरती पर कोई नहीं है। जिसके कारण पर जिस दिन मैंने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली थी, उस दिन से हमने ये पता लगा कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब आए हुए हैं और उन्होंने हमारा सब प्रकार का नशा छुटवा दिया उसी दिन से। तो क्या संत रामपाल जी महाराज ने आपका नशा छुड़वाने के लिए कोई दवाई या जड़ी बूटी दी जिसको लेने के बाद आपका नशा छूट गया? परमात्मा ने ऐसी कोई दवाई या जड़ी बूटी नहीं दी, ना ही कोई ऐसा। परमात्मा ने सिर्फ और सिर्फ हमें नाम दीक्षा दी जिसका हम भजन करते हैं और परमात्मा दया करते हैं, जिसके कारण हमारी सारे नशे दूर हो गए। क्या संत रामपाल जी महाराज आप लोगों का नशा छुड़वाने के लिए आप लोगों से कोई पैसे भी लेते हैं? सर, ऐसा कोई पैसा नहीं लेते। सतगुरु रामपाल जी महाराज किसी भी प्रकार का किसी से भी कोई पैसा नहीं लेते। सर, अगर कोई व्यक्ति आप ही की तरह नशा करता है और वो भी चाहकर भी अपना नशा नहीं छोड़ पा रहा है, तो क्या वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेंगे तो क्या उनका भी नशा छूट जाएगा? बिल्कुल जी, जो परमात्मा स्वरूप सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेंगे वो सभी प्रकार के नशे बिल्कुल 101% छूट जाएंगे। जो सच्चे मन से नाम दीक्षा लेगा, सच्चे मन से सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आएगा। सर, जैसा कि आपने बताया कि पहले आप हिंदू धर्म की सभी प्रकार की पारंपरिक पूजाएं करते थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये कहा जाता है कि वो देव देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। सर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें कितनी सच्चाई है? सर, मैं भगत समाज को यह कहना चाहता हूँ कि परमात्मा स्वरूप सतगुरु रामपाल जी महाराज किसी भी देवी देवता की भक्ति नहीं छुटवाते, बल्कि शास्त्र अनुसार भागवत गीता और अपने वेदों के अनुसार इन देवी देवताओं की विधि और भक्ति बताते हैं शास्त्र के अनुसार। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, मैं भगत समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि मुझे भी नहीं पता था कि सतगुरु रामपाल जी महाराज के रूप में भगवान आए हुए हैं। मैंने इतनी कठिन साधनाएं करी। मैं कुंभ के मेले में भी गया, नवरात्रे भी करे दुर्गा के, और एक एक महीना का व्रत भी करता था। उस साधना से मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ना ही इस समाज को इन साधनाओं से कोई फ़ायदा होना। यहाँ सतगुरु रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा के रूप में आए हुए हैं और इनसे जो दीक्षा लेकर और जो भक्ति करेगा वो वास्तविक परमात्मा की शरण में जाएगा, सतलोक अपना गमन करेगा, पूर्णता भगवान की शरण में जाएगा। अन्यथा किसी भी इस धरती पर कहीं भी कोई लाभ नहीं मिलेगा। सतगुरु रामपाल जी महाराज के रूप में परमात्मा स्वयं धरती पर आए हुए हैं और मुझे भी नहीं पता था। इतनी घोर कठिन साधनाएं मैं करता था, एक एक महीने के व्रत रखता था, दुर्गा नवरात्र के व्रत करता था, कुंभ के मेले में जाता था। उन साधनाओं से कोई फायदा नहीं हुआ। जब से मैंने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम लिया है तो मेरे घर के तमाम प्रकार के कलेश खत्म हो गए, मेरी शराब छूट गई, मेरा नशा हर प्रकार का मैंने छोड़ दिया और पूर्ण परमात्मा इस धरती पर आए हुए हैं सतगुरु रामपाल जी के महाराज जी के रूप में। आओ, उनसे नाम दीक्षा लो और अपना कल्याण करवाओ। अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकता है? देखो जी, YouTube चैनलों पर भी महाराजियों का सत्संग चलता है और उसमें नीचे नंबर आते हैं, और टीवी चैनलों पे भी काफ़ी चैनलों पे परमात्मा का सत्संग आता है, उसमें नीचे नंबर आते हैं। उन नंबरों से कांटेक्ट करो। लगभग 510 नामदान केंद्र खुले हुए हैं जगह जगह। उन पे जैसे ही आप संपर्क करोगे, नज़दीक की नामदान केंद्र पर जाके आप नाम दीक्षा ले सकते हो और अपना कल्याण करा सकते हो। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए कितनी फीस देनी पड़ती है? सर, किसी प्रकार की कोई फीस नहीं देनी पड़ती। ये नाम दीक्षा लेने के लिए जाओ, निःशुल्क नाम दीक्षा लो और अपना कल्याण करो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार सर। आप सुन
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।